घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और इसको देखो, ये कैसे सोया हुआ है। हे मेरे खुदा। राजू, ए राजू, उठ। घर में खाने के लिए कुछ नहीं और तुझे पता ही नहीं है। चल, काम पे नहीं जाना तुमने? अरे पता है मुझे, पता नहीं आज भी काम मिलेगा कि नहीं। कल भी ऐसे ही सारा दिन मैं घूमता रहा हूँ मगर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अरे उठोगे तो काम पे जाओगे ना। 10 बजने को आए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। 2 दिन हो गए हैं खाना नहीं खाया। आज कहीं ना कहीं से तो खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ऐ मेरे खुदा, करम करना मुझ पे। इतना कहने के बाद राजू काम ढूंढने के लिए गांव की तरफ जाने लगता है कि रास्ते में उसको गांव के सरपंच मिल जाते हैं। सरपंच राजू से कहता है, अरे राजू, इतनी तेजी तेजी में कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है तुमको? सरपंच साहब, मैं काम की तलाश में शहर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दें। 2 दिन हो गए हैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, अगर कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इतना सुनने के बाद राजू शहर की तरफ जाने लगता है। वो काफी लोगों से काम के बारे में पूछता है मगर उसे कहीं भी कोई भी काम करने को नहीं मिलता। सुबह से शाम होने को आई थी मगर अभी तक राजू ने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था। राजू घर की तरफ वापस आ रहा होता है और उसको रास्ते में भूख लग जाती है। राजू अपने आसपास देखता है तो उसे एक समोसे का ठेला दिखाई देता है। राजू अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में उसे केवल 10 रुपए निकलते हैं। अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही है। ऐसा करता हूँ, एक समोसा ले लेता हूँ और फिर बाकी नदी से जाके पानी पी लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। भैया, एक समोसा तो देना। वो समोसे वाला राजू को समोसा देता है और उधर से एक बुढ़िया राजू के पास आती है और राजू से बोलती है, बेटा, 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं खाया। मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दो। ये ले, आप मेरे वाला समोसा ले लें। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा तुमको इसका अजर देगा। समोसा खाने के बाद वो बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो राजू नीचे जमीन पर देखता है तो वहाँ पर एक पेंसिल पड़ी होती है। राजू बुढ़िया को देखने के लिए इधर उधर देखता है मगर उसे बुढ़िया नजर नहीं आती। वो इस पेंसिल को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से घर की ओर जाने लगता है। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो स्वीता देख के ही बाहर से ही बोलना शुरू कर देगी। ऐसा करता हूँ कि इस थैले में पत्थर रख के ले जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। राजू उस थैले में पत्थर को लेके घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसके हाथ में थैले में देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह, लगता है कि आज बहुत सारी चीजें लेके आए हो खाने के लिए। कोई बड़ा काम मिला होगा ना? ए खुदाया, तेरा शुक्र है। अरे इसमें देखो तो सही, है क्या? फिर राजू की पत्नी जब थैले को खोलती है तो उसमें बहुत सारी सब्जियां और फल फ्रूट होते हैं।
राजू ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अब अरे ये कहाँ से आ गए हैं? मैं तो पत्थर लेके आया था। उसी वक्त राजू की जेब से वो पेंसिल बाहर आती है और बोलती है, मैं जादुई पेंसिल हूँ और ये फल और फ्रूट सब कुछ मैंने ही रखा है। तुम मेरे से जो भी चीज बनाओगे वो तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगी। राजू उस पेंसिल से एक पेज के ऊपर पैसे बनाता है तो वहाँ पर पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर राजू और उसकी पत्नी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। अब राजू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर राजू अपना नया घर भी बना लेता है।